तो एप्पल ने iOS 16.1 रिलीज़ कर दिया है और मैंने इसे अपडेट भी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस अपडेट में क्या कुछ नया है, इस अपडेट में मतलब क्या कुछ चेंजेस हैं। सेकंड चीज़ हम देखेंगे कि क्या कुछ बग फिक्सेस हैं इस अपडेट में, और थर्ड चीज़ मतलब क्या कुछ बग्स आ चुके हैं इस अपडेट के अंदर। तो इन तीन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कुछ नया है इस अपडेट के अंदर। तो सबसे पहली चीज़ जब आप नोटिस करोगे तो वो बैटरी इंडिकेटर है। तो जब मैं सेटिंग में जाऊँ, उसके बाद में जब मैं यहाँ पे बैटरी पे टैप करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले क्या होता था कि ये जो बार है वो फुल होता था, और इंडिकेटर मतलब चाहे आपके फ़ोन में 22% बैटरी है तो जो बार होता था वो फुल होता था, वो इंडिकेट फुल करता था, और भले ही आपके फ़ोन में 22% बैटरी है। अभी क्या होता है, अगर समझो आपके फ़ोन में 22% बैटरी है या फिर 30% बैटरी है तो इंडिकेट भी उतनी ही करेगा। सेकेंड चीज़ जो बैटरी इंडिकेटर के ही बारे में है वो है मतलब एक्चुअल जो आइकॉन है वो अभी मतलब थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। पहले क्या होता था कि बस इसी में इंडिकेट करता था वो मतलब परसेंटेज। अभी क्या होता है कि जो आइकॉन है वो थोड़ा एक चेंज हो चुका है, कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो अभी ये आइकॉन मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये बैटरी इंडिकेटर के बारे में अपडेट था। इसके बाद में जो अपडेट है वो लॉक स्क्रीन के बारे में है, मतलब लॉक स्क्रीन के कस्टमाइज़ करने के प्रोसेस के बारे में है। तो पहले क्या होता था कि समझो आपने यहाँ पे टैप एंड होल्ड किया, तो जब यहाँ पे पहले मतलब iOS 16 के पहले क्या होता था कि जब आप यहाँ पे कस्टमाइज़ करो तो आपको ये नज़र नहीं आता था, आप डायरेक्टली लॉक स्क्रीन पे जाते थे। मतलब अगर चाहे आपको लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज़ मतलब होम स्क्रीन को अगर आपको कस्टमाइज़ करना हो तो आपको लॉक स्क्रीन के थ्रू ही आप होम स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर पाते थे। अभी ऐसा नहीं होता। iOS 16.1 में आप डायरेक्टली यहाँ पे मतलब कस्टमाइज़ पे टैप करने के बाद आपको दो ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आएंगे, एक लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन, और आप अभी डायरेक्टली जो है वो होम स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर पाएंगे। तो कुछ ये एक अपडेट है। जब आप यहाँ पे वापस से लॉक स्क्रीन पे टैप करोगे और जहाँ पे मतलब आपको समझो विजेट्स वगैरह यहाँ पे डालने हो, जो कुछ भी आपको कस्टमाइज़ करना हो वो आपने कस्टमाइज़ कर दिया। तो इसके बाद में जब आप यहाँ पे डन करो तो डायरेक्टली वो डन हो जाएगा। मतलब आपको वो एक प्रॉम्प्ट नहीं नज़र आएगा कि मतलब सेट एज़, वो पहले दो ऑप्शंस नज़र आते थे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ऑप्शंस नज़र आते थे। तो सेट एज़ एक वॉलपेपर पेयर ऑप्शन नज़र आता था, और कस्टमाइज़ होम स्क्रीन तो अभी आप डायरेक्टली वो मतलब कस्टमाइज़ हो जाता है, एक डायरेक्टली डन हो जाता है। तो ये लॉक स्क्रीन के कस्टमाइज़ करने के प्रोसेस के बारे में अपडेट था। इसके बाद में जो अपडेट हम देखेंगे वो लॉक स्क्रीन के ही बारे में है। मतलब जो ये मतलब जो इमेज आपने यहाँ पे लगाई हुई है होम स्क्रीन पर, सॉरी लॉक स्क्रीन पर, तो उसे पहले हम मतलब काफ़ी अगर ऊपर तक अगर हम लेके गए तो होता क्या था कि कुछ इस तरह से मतलब जो डेप्थ इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता था। अभी ऐसे नहीं होता। अभी हम मतलब काफ़ी ऊपर तक उसे लेके जा सकते हैं, यहाँ तक मतलब लेके जा सकते हैं, तब भी जो डेप्थ इफ़ेक्ट है वो रहता है। मतलब टाइम के भी और मतलब डेट के भी ये अभी काफ़ी ऊपर तक हम लेके जा सकते हैं। तो ये एक नई चीज़ है 16.1 में। अगली चीज़ के बारे में हम बात करेंगे तो वो रीचेबिलिटी के बारे में है। अगर आपके पास आईफोन 14 प्रो या फिर प्रो मैक्स हैं तो जो डायनेमिक आइलैंड है वो पहले रीचेबिलिटी में नीचे नहीं आता था, तो अभी iOS 16.1 में वो नीचे आता है। हालांकि आईफोन 13 है, तो जो 14 प्रो और प्रो मैक्स यूज़र्स हैं उनके लिए ये अपडेट है। मतलब जो डायनेमिक आइलैंड है वो अभी नीचे आता है, तो रीचेबिलिटी का मतलब यूज़ वो कर सकते हैं। तो पहले उसका कोई यूज़ नहीं बनता था। तो ये रीचेबिलिटी के बारे में है। और नेक्स्ट अपडेट जो है वो स्क्रीनशॉट के बारे में है। तो समझो मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लिया, मतलब बहुत ही छोटा अपडेट है ये। तो जो जब मैं यहाँ पे डन पर टैप करूँ तो जो प्रॉम्प्ट है वो मुझे अब कुछ इस तरह से नज़र आएगा। पहले जो प्रॉम्प्ट है वो था, मतलब जो प्रॉम्प्ट वो काफ़ी ओल्ड स्कूल था। वो मतलब यहाँ से नीचे आता था, नीचे से ऊपर आता था वो प्रॉम्प्ट, तो वो काफ़ी ओल्ड स्कूल लगता था। तो अभी जो है वो काफ़ी मॉडर्न लगता है। पहले का जो प्रॉम्प्ट है वो कुछ इस तरह का नज़र आता था। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में, डन करने के बाद में कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट आपको iOS 16.1 के पहले नज़र आता था। तो ये एक चेंज हो चुका है। इसके बाद में जो चेंज हो चुका है वो मतलब, हाँ समझो अगर आपको एप्पल फिटनेस प्लस यूज़ करना है और आपके पास एप्पल वॉच नहीं है तो अभी iOS 16.1 में आप एप्पल फिटनेस प्लस यूज़ कर सकते हैं विदाउट एप्पल वॉच। तो ये एप्पल फिटनेस के बारे में एक अपडेट था। इसके बाद में जो अपडेट है वो मतलब हैप्टिक के बारे में है।
जो कीबोर्ड की हैप्टिक है, अगर आपने उसे टर्न ऑन किया है यहाँ से, मतलब सेटिंग के अंदर जब आप यहाँ पे मतलब साउंड्स एंड हैप्टिक्स में जाओगे और जब आप कीबोर्ड फीडबैक को टैप करोगे और यहाँ पे हैप्टिक आपको नज़र आएगा, तो अगर आपने ये हैप्टिक टर्न ऑन किया है तो जो फीडबैक आपको पहले मिलता था वो फीडबैक अभी मतलब उतना स्ट्रॉन्ग फीडबैक नहीं मिलता। एक फीडबैक मिलता है अभी भी आपको, एक सटल फीडबैक मिलता है, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिलता, एक थोड़ा लाइट फीडबैक मिलता है कंपैरिजन में पहले के मतलब। तो ये है शायद ये मतलब बैटरी ड्रेनिंग की वजह से था, मतलब बैटरी ड्रेन हो रही थी शायद इससे, तो एप्पल ने जो है वो फीडबैक थोड़ा हल्का सा कम कर दिया है, इतना स्ट्रॉन्ग अभी लगता नहीं है जो वाइब्रेशन फीडबैक है वो। मतलब की प्रेस के बारे बाद में जो हैप्टिक फीडबैक आपको मतलब लगता था उतना स्ट्रॉन्ग अभी लगेगा नहीं। तो ये एक है। इसके बाद में जो अपडेट है वो नया मतलब क्या है कि वो फोकस के बारे में है। तो जब आप फोकस पे यहाँ पे टैप करोगे, जब आप यहाँ पे न्यू फोकस पे टैप करोगे तो तो यहाँ पे जब मैं ड्राइविंग पे टैप करूँ तो कुछ इस तरह का मुझे एक ग्राफिक नज़र आएगा। तो अलग अलग मतलब फोकस मोड्स के हिसाब से अलग अलग ग्राफिक्स आपको अभी नज़र आएगी। तो कुछ इस तरह से फिटनेस के लिए ये, कुछ गेमिंग में कुछ इस तरह का ग्राफिक आपको नज़र आएगा, माइंडफुलनेस में कुछ इस तरह का ग्राफिक, मतलब हर एक चीज़ में अलग अलग ग्राफिक्स आपको पर्सनल मोड के टाइप में आपको नज़र आएंगे। तो ये एक अपडेट था फोकस के बारे में, फोकस ग्राफिक्स के बारे में बेसिकली। इसके बाद में जो अपडेट है वो एप्पल वॉलेट के बारे में है। मतलब कई लोग होते हैं जो मतलब काफ़ी लोग होते हैं जो मतलब फ़ोन में काफ़ी बस काम के एप्लीकेशंस रखते हैं, जो काम के नहीं होते वो डिलीट कर देते हैं। तो अभी आप मतलब एप्पल वॉलेट है वो अभी आप डिलीट कर सकते हो। हालांकि मैंने एप्पल वॉलेट डिलीट कर दिया है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे सर्च किया वॉलेट, तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे डिलीट कर दिया है। तो कुछ इस तरह से मतलब आप एप्पल वॉलेट को डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। पहले आप बस होम स्क्रीन से उसे रिमूव कर पाते थे, अभी आप इस एप्लीकेशन को डायरेक्टली अभी डिलीट भी कर सकते हो। तो ये एप्पल वॉलेट के बारे में अपडेट था। तो बस इतने ही नई चीज़ें थी मतलब जो iOS 16.1 में आ चुकी हैं। तो इसके बाद में हम बात करेंगे फिक्सेस के बारे में ही, क्या कुछ फिक्सेस हैं iOS 16.1 में। तो सबसे पहला फिक्स अगर मैं कहूँ तो वो म्यूज़िक का जो मतलब ये था नोटिफिकेशन था वो वोबल करता था। मतलब समझो यहाँ पे मैंने एक सॉन्ग प्ले किया और जब मैं यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे आऊँ, तो जब मैं इस नोटिफिकेशन पे टैप करूँ, इस नोटिफिकेशन के एल्बम आर्ट पर जब मैं यहाँ पे टैप करूँ, तो पहले क्या होता था कि ये जो नोटिफिकेशन है वो वोबल होता था, मतलब एक अलग ही मतलब एक थोड़ा वोबली टाइप था। तो मतलब इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं लगता था उसका एनिमेशन। तो ये एक है, ये एक फ़िक्स हुआ है। जब मैं वापस से यहाँ पे एल्बम आर्ट पे टैप करूँ तो कुछ इस तरह से मुझे एक लाइट बहुत ही एक सटल जो है वो एनिमेशन नज़र आएगा अभी। पहले ये मतलब काफ़ी एक वियर्ड सा एक वोबल होता था। जब मैं यहाँ पे एल्बम आर्ट पे टैप करूँ तब ये वोबल करता था। जब मैं इसे वापस एल्बम यहाँ आर्ट पे यहाँ पे टैप करूँ तब नोटिफिकेशन वापस वोबल करता था। तो अभी वो जो वोबल है वो भी फिक्स हो चुका है। तो ये एक चीज़ है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ फ़िक्स के बारे में, तो वो बैटरी ड्रेनिंग है, शायद ये फ़िक्स हो चुकी हैं अभी। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो पहले था मतलब मैंने इसे सबसे पहली बात मैंने फ़ोन को रात में एक बार चार्ज किया था और सुबह एक बार चार्ज किया था 8:52 AM को 74%। तो होता क्या था पहले कि जब मैं यहाँ पे मतलब 74 या 70 या फिर 50 भी परसेंट चार्ज करूँ, 0 to या फिर 10 to 50% भी चार्ज करूँ, तो यहाँ पे मुझे एक वार्निंग नज़र आती थी कि मतलब बैटरी जो चार्ज होनी है वो कुछ देर के लिए होल्ड हो चुकी है। उसका रीज़न ये था कि बैटरी जो है वो मतलब हीटअप हो रही है, हीटिंग के इशू की वजह से जो बैटरी चार्जिंग होनी है वो होल्ड पर हो चुकी हैं। तो अभी मुझे वो 2 बार मैंने चार्ज किया है फ़ोन को, तो मुझे दोनों ही बार वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे नज़र नहीं आया। तो शायद जो बैटरी ड्रेन है वो अभी फ़िक्स हो चुकी हैं। तो आप यहाँ पे अभी देख सकते हो कि जो इंडिकेटर है वो रेड हो चुका है और यहाँ पे मतलब जो ये कलर भी है वो भी चेंज हो चुका है। तो कुछ इस तरह का इंडिकेटर अभी आपको नज़र आएगा। ये काफ़ी मतलब उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से इसे रीडिज़ाइन किया है। तो अभी आप चाहो तो मतलब बैटरी इंडिकेटर को टर्न ऑन कर सकते हो सेटिंग्स के थ्रू। सेटिंग्स के अंदर बैटरी को टैप करके यहाँ पे आप बैटरी परसेंटेज को आप टर्न ऑन करके आप अभी देख सकते हो iOS 16.1 में काफ़ी अच्छा हो चुका है अभी ये।
तो हाँ, अगले फ़िक्स के बारे में हम बात करेंगे। अभी हम फिक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, सॉरी। तो अगला फ़िक्स है मतलब ये भी एक एनिमेशन डिले के बारे में ही है। समझो मैंने यहाँ पे अभी 3D टाइप किया, तो पहले क्या होता था कि जो मतलब ये जो मतलब प्ले पॉज के और जो रिवाइंड के जो ये थे बटन्स थे, ये बेसिकली जो इनका एनिमेशन था वो डिले होता था। मतलब जब मैंने यहाँ पे 3D टच, यहाँ पे मैं जब 3D टैप करूँ तो होता क्या था कि वो एनिमेशंस इसके अंदर आ जाते थे। मतलब अगर ओके मुझे शो करना हुआ तो कुछ इस तरह से नज़र आता था पहले। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि वो जो प्ले का आइकॉन है वो इनके अंदर आ रहा है कुछ इस तरह से। ओके, तो अभी ये फिक्स हो चुका है। अभी जब मैं यहाँ पे मतलब टैप एंड होल्ड करूँ, यहाँ पे 3D टैप करूँ, तो होता क्या है कि ये जो आइकन्स हैं वो अभी मतलब इस एनिमेशन के अंदर नहीं आ रहे हैं। तो काफ़ी एनोइंग, काफ़ी डिस्टर्बिंग सा लगता था मुझे वो। मतलब अभी ये iOS 16.1 के अंदर ये फिक्स हो चुका है। तो बस कुछ इतने ही फिक्सेस थे। मतलब इस अपडेट के बारे में, अगर बग्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो बग्स जो है वो मैंने अभी तक नोटिस नहीं किए। मतलब कुछ भी बग्स, कोई भी बग्स या फिर एनिमेशन डिले या फिर मतलब कुछ भी नया बग मैंने नोटिस नहीं किया। पहले के सारे बग्स हालांकि फ़िक्स कर दिए हैं उन्होंने, बैटरी ड्रेनिंग वगैरह, मतलब सारे इश्यूज़ फिक्स हो चुके हैं और नए बग्स कुछ है नहीं मुझे लगता है। तो बस ये कुछ नई चीज़ें थी जो iOS 16.1 के अंदर हैं। ये कुछ फिक्सेस थे iOS 16.1 में। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कुछ ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।